किसी भी समय पर उनकी बुलावा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और लास्ट स्टॉपेज होगा हमारा शमशान घाट। इसलिए तीनों को याद करना है। आज 3 बातों को ध्यान में रखना है। कि एक समय आएगा मुझे शमशान घाट जाना है, इसलिए ईर्ष्या छोड़ देना है, जीवन को पवित्र बनाना है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिनके जीवन में अहंकार आता है उनका जीवन बेकार होता है। इसलिए संस्कार को अच्छे बनाओ, भले कार ना हो लेकिन संस्कार अच्छी होनी चाहिए। अहंकार को तजना है। संस्कार को तजने की कथा सुना रहे हैं। एक राजा थे, बहुत ही अहंकारी थे। ऐसे अहंकारी थे, उनके पास सब कुछ था पर थे बहुत अहंकारी। एक दिन जब उसकी मृत्यु का बुलावा आया, मौत की प्रजाति आई, तो कहा आज तुझे चलना होगा मेरे साथ। उस अहंकारी व्यक्ति ने कहा कुछ समय दे दीजिए, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, ना दान किया ना पुण्य किया। कहा ठीक है, अगर तू समय मांगता है तो मैं तुझे समय देता हूं, लेकिन तेरे पास 3 लेटर आएगा, तू पढ़ लेना और तैयार हो जाना। कहा ठीक है। पहला लेटर आया केस पकने की। पहला लेटर आया केस पका, तो क्या किया? डाई कर लिया, काला कर लिया और जबान दिखने लगे। दूसरा लेटर आया दांत झरने की। दांत झरने लगा तो एक अच्छे डॉक्टरों से सलाह लिया। और दांत लगा दिए। तीसरा लेटर आया कि आंखों की रोशनी कम हो गई। डॉक्टरों से सलाह लिए और आंख की इलाज किया, चश्मा लगा लिए। तीनों लेटर आ चुका है,
फिर मृत्यु की प्रजाति आई और कहा आज अब चलो। कहा आपने कहा था कि 3 लेटर भेजेंगे, आपने कहा लेटर भेजेंगे। कहा हमने भेज चुका हूँ समय अनुसार से। कहा कौन सी लेटर? पहला लेटर था कि केस पक रहा था, तूने क्या किया? कहा हमने डाई लगा लिए, केस काला कर दिए। कहा चलिए एक लेटर नहीं पढ़ पाए, 2 लेटर तो आप भेजे नहीं है। बोला दूसरा लेटर भी मैंने भेजा। दूसरा लेटर था दांत झरने की। एक दिन भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते दांत टूट जाता है, तो भगवान के बदले डॉक्टर याद आया। कहा तूने क्या किया? कहा डॉक्टर से सलाह लिए, दांत लगा लिए। बोला ये भी मेरा ही लेटर था। तीसरा लेटर था चलते चलते आंखों की रोशनी कम हो गई थी और आप गिर पड़े थे, तो भी भगवान को आपने याद नहीं किया और परिवार को आवाज लगाया और उसने उठाकर ले गए और एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लिया। आंखों की रोशनी बढ़ गई। कहा तब तो मुझे चलना ही पड़ेगा। कहा तुझे चलना तो पड़ेगा। कहा मैं पृथ्वी लोक पर सेठ थे, राजा थे, अभी राजा के पद से राजा के पद से हमने ये शरीर का त्याग किया, तो मेरे लिए कुछ उड़न खटोला भी चाहिए, भगवान का वाहन चाहिए जाने के लिए। यमदूत ने कहा कि आप पृथ्वी लोक का राजा तो थे, पर कर्मों को राजा नहीं बनाया आपने। सेठ तो थे, पर कर्मों को सेठ नहीं बना पाया। और सिक्कर लगाया। यमदूत जैसे तैसे करते हुए धर्मराजपुरी में ले गए। धर्मराजपुरी में प्रकट होते हैं। तो धर्मराज जी को कहा पृथ्वी लोक पर से एक राजा की टिकट कटी थी, उसको मैंने लेकर के आया हूं। कहा उसका स्वागत हो धर्मराजपुरी में, पर हालत कैसी थी उसकी? कैसी थी उसकी हालत? धर्मराजपुरी में भी शांति नहीं, उस आत्मा को शांति नहीं थी जिसमें वो शांति ढूंढते ढूंढते अहंकारी हो गए थे। तो वो कर्म ने और ही दुख दिया था, दुख का कारण बना था। दुख का कारण बन गया था और ही। कहा हे राजन,
मैं 2 सवाल करूंगा। धर्मराज जी ने पूछा, हे राजन मैं 2 सवाल करूंगा, इसका ठीक जवाब देना। पहला सवाल था कि पृथ्वी लोक पर से क्या करके आए हो? क्या जवाब देंगे? माता सब बताइए, क्या जवाब देंगे? पृथ्वी लोक पर से क्या करके आए हो? तो कहा 6 बच्चों की माता पिता थे हम लोग, और ढेर सारे जमीन भी खरीदे हमने, ढेर सारे बैंक बैलेंस भी किए, कई जगह मकान आदि भी बनाए। तो कहा वो तो पृथ्वी लोक पर रह गया। अब ये बताओ कि तू अपने लिए क्या लेकर के आए हो? दूसरा सवाल क्या था? क्या था? अपने लिए क्या लेकर आए हो? हाथ उठा दिया, उठा दीजिए इसे। जब कुछ लेकर के नहीं आएंगे तो हाथे उठाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। कहा है भगवान हमने तो कुछ भी नहीं लेकर के आए, सारे तो पृथ्वी लोक पर रह गया। तो कहा कि देखो जब यमदूत पहुंचे थे तेरे पास तो एक पुण्य के कारण तुझे मैंने 3 पत्र भेजे। टिकट तो उसी वक्त था तुझे आने के लिए, पर तूने एक पुण्य किया था। ऐसा पुण्य की कुछ पल तुझे पृथ्वी लोक पर रहने के लिए मौका मिला और पुण्य करने के लिए। कहा कैसा पुण्य? कहा कि जहां ईश्वरीय ज्ञान चल रहा था, जहां गीता ज्ञान की गंगा बह रही थी, उसमें कुछ पल तूने जाकर के ज्ञान का श्रवण किया था और दान किया था। उस दान का और उस श्रवण का, वो जो ज्ञान जो तूने सुना था, उसका परिणाम स्वरूप ये था कि आपको 3 लेटर फिर से मैंने भेजा था कि आप सावधान हो जाओ, कुछ कर्म अच्छे कर डालो। फिर भी तूने मेरी इशारा को समझ नहीं पाया। मेरी इशारा बड़ी अनोखी होती है। मेरी इशारा थी जो यमदूत तुझे कह करके आया था कि 3 लेटर भेजूंगा, तूने उसे अनुभव नहीं कर पाया, इशारा समझ नहीं पाया। और जो नहीं समझते हैं वो अहंकारी तो होते ही हैं, पर ऐसी अहंकारी से आत्मा की पुण्य खत्म होता है। अब तुझे जन्म दिया जाएगा। कहा है भगवान मुझे अच्छे घर में जन्म दीजिएगा। बोला उस घर में तुझे जन्म मिलेगा जिस घर में असहाय परिवार होंगे, खाने के लिए नहीं मिलेगा, लेला लंगड़ा होगा, उस घर में तेरे को जन्म दिया जाएगा। कहा ये तो मैंने बहुत बड़ी भूले किए भगवान, क्षमा कीजिए। बोला क्षमा करने के लिए पृथ्वी लोक पर एक कथा होता है और ईश्वरीय ज्ञान चलता है, सत्संग होता है, पर
ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि रुचि नहीं रखते हैं, लड़ाई झगड़ा में समय गुजार लेंगे, निंदा करने में समय दे देंगे, खेल कूद में समय दे देंगे, पर मेरे गोद में नहीं बैठेंगे। और ये जो बैठे हुए ना, ये भगवान की गोद है। ऐसे सुख की प्राप्ति जिसने नहीं किया, वो नरक के दरबार उनके लिए खुला पड़ा है, और गति बड़ी दुर्गति होती है। आइए कहते हैं कि मत कर तू अहंकार। इस जीवन से भगवान ने चेतावनी दिया कि अहंकार को जरा निकाल दे तो आपका जीवन वैसा बन जाएगा जैसा आप चाहते हो। हमारे जीवन में 3 चीजें आवश्यक है, जो चाहत पूरी करते करते उम्र गुजर जाता है। शांति, प्रेम, सुख। ये 3 चाहत के लिए उम्र गुजर जाती है, फिर भी तीनों पूरा नहीं हो पाता है। शांति, प्रेम और सुख। श्रीमद् भागवत कथा में प्यार से सभी को निर्देश दिया कि अगर शांति, प्रेम और सुख चाहिए और मिलता है तो बीच से अहंकार को जरा हटा दो। अहंकार कभी भी सत्संग में बैठने नहीं देता है। अहंकार कभी ज्ञान सुनने की प्रेरणा नहीं देता है। अहंकार मन को चंचल बनाता है। अहंकार मन को अशांत करता है। अहंकार अभिमान दिलाता है। अहंकार मान सम्मान खोजता है। अहंकार धन पोजीशन की चाहत को ही वो धनमान समझते हैं, पर भागवत के माध्यम से भगवान दिव्य दर्शन जो देते हैं और दिव्य जीवन बनाने के लिए ऐसी मान सम्मान की कोई चाहत ना रखे, और इस चाहत को ना रखने से भगवान बहुत ढेर सारे दुआओं से भरपूर करते हैं और जिंदगी को बेमिसाल बनाते हैं। आइए कहते हैं कि अहंकार को हटा दो तो सभी बैठेंगे, अभिमान को त्याग करें, अहंकार को जीवन से निकाल फेंक डाले। मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तो अभिमान, मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तो अभिमान, मत कर तो अभिमान
छल करता क्यों आप से, अपने को पहचाने, अपने को पहचाने। भगवान कहते हैं कि दोष भाग्य का नहीं है, दोष है कर्म का, ज्ञान का। दोष है कर्म का, ज्ञान का। कैसा कर्म करनी चाहिए और कौन सा काम कर्म नहीं करनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कर्म का ज्ञान देने जा रहे हैं कि पाप पुण्य दो बीज हैं, और इस बीज को प्राप्त करने वाले कौन। तो परीक्षित कहते हैं कि जो मानव कर्म को पहचानेंगे वो कभी पाप कर्म करेंगे नहीं, वो कभी पाप कर्म करेंगे नहीं। पाप अर्थात क्या, ना किसी को दुख देंगे, ना दुखी होंगे, ना किसी को परेशान करेंगे, ना परेशान होंगे। ना किसी की निंदा करेंगे, ना आपकी निंदा कोई करेंगे। करेंगे क्या? आप करेंगे तो आपके लिए भी तो कोई करने वाले तैयार होंगे। आपकी निंदा यदि हो तो कैसा लगता है, और यदि आप निंदा किसी का करें तो उसे कैसा लगता है? खराब लगता है। तो यह है पाप कर्म। पर बैठ करके बड़ी प्यार से निंदा शुरू होती है। सभी ऐसे हाथ करेंगे तो ऐसे करेंगे, ऐसे किया, हाथ निकालेंगे सभी, हाथ को ऐसे करेंगे सभी। एक बार जो बोला जाए उसमें रेडी होनी चाहिए, तभी कथा में फायदा होगी। ऐसे कीजिए, हाथ उठाइए। ऐसे क्या करते हैं, यानी हाथ नहीं उठ रहा है, उठाइए सभी। ऐसे कीजिए सीधा। हम कैसे रखे हैं, कभी इससे तो सीखिए, आप लोग करके दिखाइए। ऐसे ऐसे जांघ पर से हटाइए तो सीधा नहीं हो रहा हाथ। ऐसे कीजिए। ये बोलिए बोलिए कि वो व्यक्ति बहुत खराब है। ऐसे ऐसे एक उंगली एक उंगली। बोलिए ये वो व्यक्ति बहुत खराब है। तीन उंगली किसके तरफ है? तीन उंगली किसके तरफ है? अपने तरफ। हमने उसको कहा एक खराब, तो तीन व्यक्ति तो हमको कहेगा खराब, कहेगा तीन व्यक्ति। अब बोलिए प्यार से, वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। तीन व्यक्ति आपको कहेगा बहुत अच्छे। आप हाथ क्यों अंदर किए, क्या बात है? हाथ निकालिए। इतने सुंदर से पंडाल लगाया हुआ है और बिस्तर बिछाया हुआ है, फिर भी कंजूसी।
ऐसे हाथ कीजिए, हाथ की एक्सरसाइज हो जाएगा। ऐसे कीजिए, ठंडा भागेगा। चलिए ठंडा भगाइए, आप लोग भी कीजिए सभी। हाँ, ऐसे 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 नहीं, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कीजिए। पता है शर्माना जिस